Good morning, my dear students, and good afternoon. Good afternoon to those students who are not able to watch in the morning. So, I wish you my best wishes at whatever time you will be watching this video. Present over here, this is Harish Kangwar, present in this online class, and today I am here to provide you the summary of Chief Seattle's speech. So many students say that this story is very hard to understand. बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, कितना इसमें बातों को घुमा फिरा कर कहा गया है, चीफ सिएटल ने जो भी बातें कही हैं. सो स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली इन योर माइंड. आप बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो आपको टीचर को भी बहुत ध्यान से सुनना होता है, तभी आप समझ पाएंगे. एग्ज़ाम टाइम में बच्चे कहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उससे पहले वो इतना फोकस नहीं करते हैं. तो फोकस स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही होना चाहिए. अंडरस्टूड? यू सी, दिस इज चीफ सिएटल एंड इट्स अ रियल स्टोरी. दिस इज अ स्पीच बाय सिएटल. दिस पर्सन इज सिएटल. और चीफ, ये चीफ थे सुक्वामिश ट्राइब के. सुक्वामिश ट्राइब क्योंकि ये ट्राइबल पीपल थे. जो सुक्वामिश ट्राइब थी अमेरिका में, उसके जो चीफ थे, इसलिए इनको चीफ सिएटल कहा गया है. और इन्होंने ये स्पीच दी थी. ये स्पीच का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी आपको दिया गया है. यू आर वॉचिंग दिस पार्ट. ये पूरा चैप्टर चीफ सिएटल की स्पीच है, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा. ये कोई एक कहानी जैसा नहीं है, इट जस्ट अ स्पीच एंड वॉट एवर ही इज सैड इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स मूव टू द समरी. आपको ये भी पता चलेगा चीफ सिएटल कौन थे, कहाँ के थे, क्या क्या इन्होंने कहा. My dear students, this is Chief Seattle's speech, and that was given in 1854. So I am giving you the summary and introduction. Chief Seattle, and now you look at the pronunciation. We speak Seattle, but in some regions it is called CL, not Seattle. CL. तो हम Seattle या CL बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं. Chief CL, बट Seattle ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Who was Chief Seattle? Was a public leader, the chief of the Native American Red Indians. जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे, वहीं के रहने वाले लोग थे, वहाँ के स्थायी निवासी, वो रेड इंडियंस कहलाते थे. सुक्वामिश एंड डुवामिश ट्राइब्स. लेकिन ये सुक्वामिश ट्राइब से बिलोंग करते थे. कौन? चीफ सीएल. The American city Seattle is named after him. अमेरिकन सिटी सीएल है, उसका नाम उनके ऊपर ही रखा गया, उनके सम्मान में रखा गया है. ही इज़ स्पेशली नोन फॉर हिज स्पीच और समटाइम्स रेफर्ड टू एज लेटर डिलीवर्ड इन 1854. ही इज़ नोन फॉर हिज स्पीच. उनको उनकी स्पीच के लिए जाना जाता है, या कभी कभी उनको जो उनकी स्पीच है उसको एक लेटर का नाम भी दिया जाता है, जो 1854 में उन्होंने लिखा, लेकिन बोला था. This speech was a response to the American government's land treaty to buy the native lands proposed by Isaac Stevens, the governor of Washington Territory. और ये स्पीच उन्होंने कब दी, इसमें बताया गया है. एक रिस्पांस था, इस स्पीच के थ्रू उन्होंने एक रिस्पांस दिया था, एक जवाब दिया था उसका, जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने लैंड ट्रीटी साइन करने के लिए कहा था सुक्वामिश ट्राइब के लीडर से, यानी सीएल से, चीफ सीएल से, कि वो उनकी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं, उनकी जो नेटिव लैंड है उनकी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं. और ये प्रपोज़ल किसने रखा था ख़रीदने का? आइजक स्टीवंस. आइजक स्टीवंस जो वाशिंगटन टेरिटरी के उस टाइम पर गवर्नर थे. अंडरस्टैंड?
Chief Seal's speech is regarded as a powerful plea for respect of Native American rights and environmental values. चीफ सियल ने एक्सेप्ट की, उनकी ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने प्ली रिक्वेस्ट किए, किस लिए कि जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो रेड इंडियंस हैं, उनके राइट्स को और एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को बनाया जाए, रखा जाए, बरकरार रखा जाए। यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, दैट दे वांट टू फॉलो देयर ओन ट्राइब, ओन रिलीजन, एंड दे वांट टू रोम देयर, वो वहाँ पर घूमना भी चाहते हैं, जा भी सकते हैं, भले ही उनकी ज़मीन खरीद ली जाए, लेकिन उनका जो नाता है, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनकी समाधियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, उनके कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल्स, वहाँ पर जाने से उन्हें रोका ना जाए, ये इन्होंने अपनी स्पीच में कहा। सीएल क्रिटिसाइज द वाइट पीपल्स इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड, जो उनका इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड था, यानी जो पॉलिटिकल एटीट्यूड था कि हर जगह हम एक्सपेंशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, मतलब वनों को काट देंगे और यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाएंगे डेवलपमेंट के नाम पर। द वे ऑफ रेकलेस डेवलपमेंट्स अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट द नेचुरल एनवायरनमेंट वाज अफेक्टेड। नेचुरल एनवायरनमेंट ख़राब होता है डेवलपमेंट से, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो उनकी पॉलिसी पसंद नहीं थी उनको, चीफ सीएल को। एंड जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उन्हें अपने नेटिव लैंड से, फॉरेस्ट से बहुत प्यार होता है। इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस where someone expressed great concern over the degradation of nature and ecological balance। तो पोएम, ये स्टोरी या स्पीच जो भी है, आपको समझ में क्यों नहीं आएगी? सीएल ने साफ साफ कहा कि हम अपनी लैंड बेचने के लिए तैयार हैं। हम जो वाइट चीफ है, आइजक स्टीवंस हैं, वाशिंगटन टेरिटरी के गवर्नर, उनको हम ये लैंड देंगे और हम साइन भी करेंगे, बट जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ को ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना किया जाए और हमें फ्रीडम मिले कि हम कभी भी वहाँ पर आ जा सकें। ये इन्होंने अपनी स्पीच में कहा। रिलीजन के ऊपर इन्होंने बात की कि वाइट पीपल का क्या रिलीजन है, वो सिर्फ शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, दिखावा करते हैं, चर्चों में जाएंगे, घंटियाँ बजाएंगे, ठीक है, प्रेयर करेंगे। लेकिन जो रेड इंडियंस हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि जो रेड इंडियंस हैं, उनका जो रिलेशन है रिलीजन से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अपनी लैंड को ही देवी मानते हैं, उसको पूजते हैं और दिल से उनका नाता है, शो ऑफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था। और ये एक इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल है कि किसी इंसान ने, किसी एक बंदे ने बहुत बड़ा कंसर्न जताया कि नेचर का डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो रहा है। ये सबसे पहले किसने कहा? वहाँ पर चीफ सीएल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने ये बात उठाई थी। He warned us against the rapid progress of Western civilization। तो उन्होंने चेतावनी दी कि इतना रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता, उसकी वजह से। तो चेतावनी भी दी। एंड पिच्ड फॉर द नीड टू प्रोटेक्ट नेचर, और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। And this is why Chief Seal's speech is acclaimed with such high esteem। और इसीलिए चीफ सीएल की स्पीच को इतना हाई एस्टीम, इतना हाई रिस्पेक्ट मिला और उनकी स्पीच को इतनी वैल्यू दी गई, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर के कंजर्वेशन की इन्होंने बात की। डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को ज़्यादा नुकसान ना किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। Several authors since then, therefore the authenticity of the available text is not confirmed। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट दिया जा रहा है, बिगिनिंग जहाँ से हुई है, उन्होंने स्पीच अपनी स्टार्ट की थी। Yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold। वो कहते हैं ये जो आसमान है, जो स्काई है, yonder मीन्स
हम हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर की तरफ उंगली उठाते हुए कहते हैं, वो आसमान जो रोया है किसके लिए, हमारे लिए, टीयर्स ऑफ कंपैशन, यानी जिसने हमारे लिए कंपैशन शो किया है, अपॉन माई पीपल फॉर सेंचुरीज अनटोल्ड, यानी बहुत बहुत सैकड़ों सालों से, सेंचुरीज से, एंड विच टू अस अपीयर्स चेंजलेस एंड इटर्नल मे चेंज, तो कहते हैं कि जो हमेशा चेंजलेस रहा है, इटर्नल रहा है, चेंजलेस यानी इसमें कभी चेंज ही नहीं आया, इटर्नल रहा है, इटर्नल यानी कभी जिसका नाश ही ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, वो इटर्नल है, लॉन्ग लास्टिंग, में चेंज। तो कहता है कि आसमान को चेंज होने का समय आ गया है, इसको चेंज होना पड़ेगा, मतलब चेंज हर जगह आना चाहिए। उनका मानना ये था, टुडे इज़ फेयर टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, कहते हैं कि आज अच्छा है, आसमान अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आगे चलकर क्लाउड्स, बादलों से घिरा हुआ भी हो सकता है। तो आसमान को सिर्फ इन्होंने एक अपनी तरफ से मान लिया है कि चेंज हर जगह आना चाहिए, और जैसे ट्राइबल पीपल का कब्जा था वहाँ नेटिव लैंड पर, तो वो चाहते हैं कि यहाँ भी चेंज हो। गवर्नमेंट अगर चाहती है, वो प्रपोज़ल रख रही है कि हम अपनी लैंड उनको बेच दें और इसकी जगह पर वो डेवलपमेंट करें, तो हमें खुशी होगी, लेकिन डिग्रेडेशन ना हो, ज़्यादा नेचर का नुकसान ना हो। At the very beginning of the speech, Chief Seale expresses his concern over environmental degradation and its possible impact upon human civilization if we do not take care. तो उन्होंने सबसे बिगनिंग में ही कहा था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसका ध्यान रखा जाए, और आगे पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन पर, बहुत बड़ा ख़तरा भी हो सकता है अगर हम लोग सावधानी नहीं रखें, कंसर्न ना करें। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस स्पीच, and in the explanation you will see what Chief Seale had said. He had talked about so many things. उन्होंने पहले प्रपोज़ल की बात की है, प्रपोज़ल आया है, चलो ठीक है, सबके भले के लिए है, हम लैंड ट्रीटी साइन कर देंगे, उनको ज़मीन दे देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि पहले चाहे कुछ भी हुआ, वाइट पीपल एंड रेड इंडियंस के बीच में काफ़ी झगड़े हुए और उनके एंसेस्टर्स मारे भी गए। तो उन्होंने ये भी कहा अपनी ट्राइब से, यंग जनरेशन से, कि कभी गुस्से में आकर ऐसा कदम मत उठाना कि आप वाइट पीपल से लड़ने चलें, क्योंकि सिर्फ लॉस होता है लड़ाई से और कुछ नहीं। तो पुरानी बातों पर मिट्टी डालें, उसने ये भी कहा। फिर रिलीजन के बारे में बात की कि वाइट पीपल का जो रिलीजन है सिर्फ शो ऑफ करने वाला है, सिर्फ रियल जो कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो हमारा है, ये भी इन्होंने कहा। और अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। एंड ही हैज़ टॉक्ड अबाउट गॉड ऑल्सो, कि गॉड ने सिर्फ वाइट अमेरिकन्स के लिए बहुत सब कुछ किया है, हमें तो बिल्कुल अनाथ बच्चों की तरह छोड़ दिया है। तो बहुत सारी थीम्स हैं इसमें, वो आप सबको एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखने को, जानने को मिलेंगी। एंड टुडे द समरी इज फिनिश्ड, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द समरी वेरी वेल। एंड इफ़ यू हैव बुक्स, रीड द बुक्स, and I'll explain the book, the chapter, the speech, then you will understand it very well. आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। And for today, thanks for watching the video. Share this video and share my channel to your friends also. उनको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। Thanks for watching the video. Have a nice day.